आतंकवादी, गुंडा और माफिया कहा जाना, यह निषाद समाज जो है योगी आदित्यनाथ को माफ नहीं करेगा। 2027 के चुनाव में यही निषाद समाज जो है कि इनकी लुटिया डुबेने का काम करेगा। एन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बदनामी ममा माचल माचल माचल, कि जिस तरह से तुम्हारे पूर्वज। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक समाज की भावनाओं को आहत करने वाला बयान। सीधे तौर पर उन्होंने जिस तरीके से राजा हिरण्यकश्यप को गुंडा, आतंकवादी और माफिया कहा, उससे कश्यप समाज के लोगों को, निषाद समाज के लोग, बिंद समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उनका कहना है कि वो एक प्रजापालक थे, प्रजापालक राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे, जिनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी लौटराम निषाद जी हैं। निषाद ज्योति पत्रिका भी चलाते थे, निषादों का वृहद इतिहास इन्होंने लिखा है, तमाम चीजें इन्होंने की हैं, खोजबीन की है। इन्हीं से बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे क्या वाकई में राजा हिरण्यकश्यप गुंडे थे, माफिया थे, अपराधी थे, आतंकवादी थे। देखिए योगी आदित्यनाथ जी वह निषाद समाज के कुल गौरव मच्छेंद्रनाथ निषाद के मठ से निकल करके आए हैं, और गोरखनाथ मठ के ही जो है वहां के महंत और मठाधीश है। और इनके मुंह से इस तरह की भाषा जो सीधे जो है कि निषाद समाज, कश्यप समाज, बिंद समाज, धीवर समाज को चोट पहुंचाने वाली है। इन्होंने जिस तरह से हम लोगों के कुल पूर्वज जो हरदोई के महाराजा थे, आज भी हरदोई में जाएंगे तो उनका किला है उस प्रमाण के तौर पर हिरण्यकश्यप के। देखिए कहा जाता है कि ब्रह्मा के, अगर पौराणिक कथाओं के आधार पर, कि ब्रह्मा को सृष्टि कर्ता बताया जाता है और उन्हीं के पुत्र महर्षि कश्यप थे। कश्यप की 13 प्रजापति दक्ष की 13 लड़कियों की शादी जो है कश्यप ऋषि से हुई, जिसमें 2 नाम ज्यादा ख्यात हुआ, दीति और अदिति का। जो दीति से पैदा हुए इन्होंने जो है कि उसको असुर कह दिया, और जो अदिति से पैदा हुए सुर हुआ। मैं इसकी व्याख्या भी कर दूंगा कि असुर का मतलब क्या होता है। दानव है, दैत्य है, चाहे अनार्य है, राक्षस है, इस तरह का करके जो है बदनाम करने का काम किया जाता है। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होलिकोत्सव पर्व के अवसर पर जो है कि उसमें प्रहलाद की झांकी निकालते हुए इन्होंने बयान दिया कि जो जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं, जो हिरण्यकश्यप की तरह जो है आतंकवादी है, गुंडे हैं, माफिया हैं, उनको सीधे हम लोग पहुंचा दिया जाएगा। तो यह जो मुख्यमंत्री का जो इस तरह से तानाशाही पूर्ण बयान आया है, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 12% आबादी वाला समाज है, उस समाज के महापुरुष को जो है, महानायक को जो है इस तरह से आतंकवादी, गुंडा और माफिया कहा जाना, यह निषाद समाज जो है योगी आदित्यनाथ को माफ नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं कि कश्यप ऋषि की पत्नी जो अदिति रही, उनसे 2 पुत्र पैदा होते हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और कहा जाता है कि यह विष्णु के कई अवतार बताते हैं, 10 अवतार की क्या, तो एक अवतार होता है हिरण्याक्ष की हत्या करने के लिए सूअर का बड़ा रूप लेते हैं। फिर पता लगा हिरण्यकश्यप का की हत्या करने के लिए नृसिंह का रूप लेते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी जिस परिप्रेक्ष्य में बयान किए हैं, तो अगर हिरण्यकश्यप जो है माफिया, गुंडा और आतंकवादी जिस तरह कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये नृसिंह है, नृसिंह के रूप में अपने को स्थापित करने का प्रयास किए हैं। नरसिंह भगवान बन रहे योगी जी, वही है बयान तो इनका वही बताता है। और यह निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर के जो राम का नैया का खेवनहार बनकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर इनकी सरकार बनाने का काम करता रहा है। 2027 के चुनाव में यही निषाद समाज जो है कि इनकी लुटिया डुबेने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करने का काम करेगा। तो हिरण्यकश्यप के पुत्र होते हैं, 4 पुत्र होते हैं, प्रहलाद है, संलाद है, अनुलाद है और औलाद है। और प्रहलाद के पुत्र जो है विरोचन होते हैं। विरोचन के पुत्र जो है कि महान दानवीर जिनको कहा जाता है, राजा बलि होते हैं। उन्हीं के ऊपर ये जो पुरोहित आता है हमारे आपके घर गुलाम बनाने के लिए, तो वह एक मंत्र पढ़ता है, एन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बदनामी ममा माचल माचल माचल, कि जिस तरह से तुम्हारे पूर्वज महाराजा बलि को इस रक्षा सूत्र से ये गुलामी का बंधन है,
बांधकर हमने अपने काबू में अपने कब्जे में किया था, उसी तरह से मैं तुमको बांध रहा हूं और मेरे आदेश के बिना नहीं चलना है तुम्हें, स्थिर माचल 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 चलना नहीं, यही रुके रहना। वह मंत्र फिर इनके जो है दानी महाराजा बलि के पुत्र जो है कि होते हैं बाणासुर, और बाणासुर की लड़की उषा होती है। उषा की शादी जो है कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ शादी होती है। अब योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान आया है, और जिस तरह से ढोंगी पाखंडी जो है धर्म के नाम पर जो है या राक्षस, हमारे पूर्वजों को राक्षस बता करके, दैत्य और दानव बता करके, पिशाच बता करके यह बदनाम करने का काम करते हैं। तो अगर मान लिया कश्यप वंश जो है, हिरण्यकश्यप का वंश जो है राक्षस है, असुर है, दानव है, दैत्य है, और उनकी उसी वंश की लड़की की शादी जो है कि जोगेश्वर श्री कृष्ण के पोते से होती है, तो इस तरह का जो बयानबाजी, मैं आगे बता दूं कि उसी वंश में जो है एक विभांडक ऋषि होते हैं, और विभांडक के पुत्र जो है ऋषि श्रृंग, जिसे श्रृंगी ऋषि कहा जाता है, और श्रृंगी ऋषि ही जो है कि दशरथ के दामाद रहे, राम के जीजा और दशरथ के दामाद थे। शांता की शादी जो है वह श्रृंगी ऋषि से हुई थी। जब दशरथ को जो पुत्र नहीं पैदा हो रहे थे, तो उन्हीं के दामाद जो श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिससे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की पैदाइश होती है। एक हम लोग जब बच्चे थे तो लोग कहानी खिस्से में कहते थे, हम ही पिता तुम पुत्र हमारा, और दशरथ ससुर राम मोर सारा, ये बातें कही जाती थी। तो योगी आदित्यनाथ को जो है सार्वजनिक रूप से जो निषाद समाज को, कश्यप समाज को, बिंद समाज को, केवट समाज को, मछुआरा समाज को के पूर्वज को जो है महाराजा जो कि सामाजिक न्याय के पथ के अनुगामी रहे, हिरण्यकश्यप, ये थे कि मनुस्मृति का विरोध करने का काम करते थे। इनका जन्म जो है सतयुग में हुआ था। अब 3 पीढ़ी देख लीजिए इनकी कहानियों में, कहते हैं एक एक लाखों लाखों बरस का रहा। अब सतयुग में जो है हिरण्यकश्यप की होती है। फिर आप देखेंगे आगे की जब कहानी आ जाती है, बाणासुर की आ जाती है, तो बाणासुर, और कहा जाता है कि कृष्ण द्वापर युग में पैदा हुए थे, त्रेता युग में राम पैदा हुए थे। तो यहाँ तो युग का वाला जो कहा जाता है, यह कालखंड तो उल्टा पड़ जा रहा है, क्योंकि उसके बाद जो है कि राम की पैदाइश होती है, बाणासुर के बाद राम की पैदाइश होती है। तो इस तरह से जो पौराणिक कथाओं को रच करके हमारे लोगों को नीचा दिखाने का काम किया जाता है। देखिए, असुर की अगर परिभाषा आप जाएंगे तो अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है कि ये पर्सन इज नॉट ड्रिंक इज कॉल्ड असुर, जो सूरा नहीं पीता है, जो शराब नहीं पीता है, उसे असुर कहा गया। और जो सुर कहा जाता है कि जो सूरा पाई हो, शराब पीने वाला हो, सूरा सुंदरी के चक्कर में पड़ने वाला, उसे सुर कहा गया। वहीं जो ये पथ भ्रष्टक हैं, जो समाज तोड़क हैं, जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को बनाने वाले हैं, हमारे ओबीसी एससी जो 90% आबादी है, इनको नीच बनाने का काम किए। अपने को यह आर्य कहे तो हमारे पूर्वजों को अनार्य कहा, अपने को सुर कहा तो हमारे पूर्वजों को असुर कहा, उनको देवता कहा तो हमारे पूर्वजों को जो है कि दैत्य और दानव कहा, अपने को ईश्वर के वंश का बताया तो हमारे पूर्वजों को राक्षस कहा। अब मैं आपको बता दूं कि इन शब्दों का अनार्य जो है निषाद के बारे में जैसे बात कही जाती है, अंग्रेजी में मैंने देखा था भार्गव डिक्शनरी में कि ए कास्ट लिव्ड इन इंडिया बिफोर आर्यन इज कॉल्ड निषाद। जो आर्यों के भारत आगमन से पूर्व भारत की मूल जनजाति थी, उसे निषाद कहा जाता था। आर्य तो मध्य एशिया से आए हैं, इजराइल से आए हैं। आप राहुल सांस्कृत्यायन, जिनका कि मूल नाम केदारनाथ पांडे था, उन्होंने तमाम देशों का भ्रमण करके उन्होंने बोलगा से गंगा तक नाम की किताब लिखा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि जो आर्य थे वह मध्य एशिया से चल करके आए। तिलक बाल गंगाधर तिलक वो बताते थे ध्रुव प्रदेश से हमारे पूर्वज आए हैं, मिस्र से आए हैं। तो ये मध्य एशिया से चलकर, जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए, डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, उसी तरह से आर्य भी जो है कि यहाँ पर आकर के और हमारे जो समाज के लोग थे, इनको जो है कि
तोड़ फोड़ करके डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी रही है, यह अंग्रेजों की नीति नहीं रही है, यह नीति आर्यों की रही है, जो हमारे मूल निवासियों को आपस में तो कबीलों को लड़ा लड़ा करके जो है हमें कमजोर करने का और उनको गुलाम बना करके अपनी व्यवस्था यहाँ स्थापित करने का काम किए हैं। तो हमारे लोगों को अनार्य यानी मूल निवासी कहा, असुर का बता ही दिया कि जो दारू नहीं शराब नहीं पीता है वह असुर है। दानव का मतलब जो देने का काम करता है उसे दानव कहा। तो हमारे लोग तो दानदाता रहे हैं, आज भी आप देखेंगे लोग भिक्षा मांगने आते हैं तो हमारे लोगों के पास आते हैं, तो हमारे लोग दानवीर भी रहे। आप बताइए कि दो वचन छल कपट से जो है एक पाखंडी आया जिसको वामन अवतार कहते हैं, और उसने हमारे पूर्वज महाराजा बलि की जो है कि दानवीरता का गलत प्रयोग करते हुए पूरा जो है कि उनके शासन सत्ता पर कब्जा करने के बाद उनकी हत्या करने का काम करता है। और उसी तरह से राक्षस का मतलब होता है रक्षति इति राक्षस, जो रक्षा करने का काम करता है उसे राक्षस कहा जाता है। रावण को एक कहीं कहीं कहते हैं कि वह ब्राह्मण थे, प्रकांड विद्वान थे, तो वह गुण से जो है वह विद्वान थे, लेकिन अगर उनका इतिहास खंगालेंगे आप तो बेड्डा एक निषाद की उपजाति बेड्डा होती है। उन्हें कहीं गौड़ जाति का भी लिखा गया है, कहीं बेड्डा यानी निषाद जाति का लिखा गया, और उन्हें राक्षस कहा क्योंकि वह रक्षा करने का काम करते थे। आप बताइए जिसे होली का पर्व है, यह किसानों का पर्व रहा कि नई फसल जब पैदा होती है तो उसका उसको फसलों को जो है कि खुशी मनाते हैं, उसको चढ़ाने का काम करते हैं जो अपने इष्ट है। हमारे यहाँ जैसे गंगा नदी को चढ़ाते हैं, घाट घटवार को चढ़ाते हैं, ग्राम देवता को चढ़ाते हैं। लेकिन एक महिला का गुनाह आखिर क्या था कि जिसको जला करके मारा गया, और आज उसी महिला के प्रतीक रूप में एक नारी को जला करके जो है यह जश्न जो मनाने का काम किया जाता है, जो हमारा त्योहार रहा है, जो कि खुशी का पर्व रहा है, उत्सव रहा है, उसको यह विभत्स रूप दे करके हमारे पूर्वज को अपमानित करने का और नारी जाति को भी जो है लांछित और अपमानित करने का काम किया गया है। पुनः मैं अपने निषाद समाज के लोगों से, कश्यप समाज के लोगों से, माझी समाज के लोगों से, लोधी किसान समाज के लोगों से मेरी अपील है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान किया है इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। और 2027 में जो हमारे पूर्वज को जो है आतंकवादी, गुंडा और माफिया का कहने का काम किए हैं, योगी को और भारतीय जनता पार्टी को कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए। 2027 में अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके जिन्होंने हमारे कुल को जो है लांछित करने का काम किया है उससे बदला चुकाने के लिए एकजुट होकर के काम करने की जरूरत है। निषाद अब आंदोलन करेंगे यदि माफी नहीं मांगते हैं तो? देखिए, हम लोगों के पास वोट की इतनी बड़ी ताकत है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को उल्टा का सीधा और सीधा का उल्टा कर सकते हैं। तो यह योगी आदित्य कहा जाता है कहावत की विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब योगी के विदाई का समय आ गया है, इसलिए जो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मुसलमान भाई अगर 17% है, जाटों की आबादी जो है कि 13.89% है, यादव समाज की आबादी जो है कि 10.48% है। तो अगर ग्रामीण अंचल का मेरे पास आंकड़ा है, अगर शहरी को मिला देंगे तो 12% के करीब निषाद समाज, कश्यप समाज, बिंद समाज की आबादी होती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का जो आंकड़ा है, पुष्ट आंकड़ा 7.98% यानी 8% के करीब है। और यह 8% जो है उत्तर प्रदेश में अगला जो खेला होने वाला है मात्र जो है कि 3 से 4% मतांतर का होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि समाजवादी पार्टी के लिए इस तरह का बयान दे करके जो है लाभकारी काम का परिणाम देने वाला हुआ है। और निषाद समाज पूरी तरह सोशल मीडिया को देख लिए योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर के जो है बदला लेने का निर्णय ले चुका है। और 2027 में भाजपा जाएगी और निश्चित रूप से पीडीए महानायक अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी, क्योंकि निषाद समाज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने कुल पूर्वजों का अपमान जो है कतई जो है कि बर्दाश्त करने वाला नहीं है। चलिए, ये हमारे साथ चौधरी लौटाराम निषाद जी थे, इनसे बातचीत हो रही थी। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इनका कहना है कि इनके पूर्वज को गुंडा, माफिया, अपराधी, आतंकवादी तमाम संज्ञाएं दी हैं, उस पर काफी ये लोग नाखुश हैं, काफी नाराजगी देखी जा रही है। इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ अगर माफी नहीं मांगते हैं, ये बयान अपना वापस नहीं लेते हैं, तो एक बड़े आंदोलन के लिए, एक बड़े विरोध के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ का ये कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी ये बजरंग बली को दलित बता चुके हैं। इस तरीके के लगातार विवादित बयान उनके आते रहते हैं।
फिलहाल इन सब मुद्दों पे आपकी क्या राय है कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।